आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तेल मालिश, बाबा का तेल मालिश, ये पूरा बॉडी मसाज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यो बॉन्ग लेडी। मैं हूं आपकी अमिता और आज का वीडियो बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया है और मैंने यूट्यूब में भी बहुत रेयर देखा है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बच्चों का तेल मालिश कैसे किया जाता है एकदम प्रॉपर वे में। बट हाँ, डिफरेंस ये होगा, आज मैं तेल मालिश नहीं करूंगी। जी हाँ, मैं तेल मालिश नहीं करूंगी। आज तेल मालिश करेंगे चीकू के पापा। जी हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा काम पे बिजी रहती हूँ, मेरा नाइट शिफ्ट रहता है तो टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो मैक्सिमम टाइम चीकू के पापा ही तेल मालिश करते हैं और मेरी बच्ची को उसी का तेल मालिश पसंद करते हैं। तो आज भी एकदम प्रॉपर वे, स्टेप बाय स्टेप कैसे तेल मालिश किया जाता है मेरे हस्बैंड आज दिखाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट हाँ, अगर वीडियो में थोड़ा भी कुछ पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सबके साथ शेयर कीजिए। हाय गाइस, अभिषेक हियर। आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि आज मैं बताऊंगा डिटेल में। मुझे ही बताना होगा कि ऑब्वियसली अमिता से ये सारी चीजें नहीं होती है। वो भले ही बहुत सारा फेंक दी होगी स्टार्टिंग में, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीजें उससे नहीं होती है जो कि मुझसे हो जाती है ना। कुछ है ऐसी खास बात मेरे में तो मैं कर जाता हूँ। तो आज मैं अपनी बेटी का तेल मालिश करने वाला हूँ। किस तरीके से तेल मालिश किया जाता है या फिर क्या क्या, एंड देयर शी इज। तो क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो खराबी थोड़ी है। तो ठीक है, मैं ही करूंगा तेल मालिश। तो तेल मालिश में तेल मालिश कैसे करनी है, किस तेल से करनी है, कैसे और किस किस एरिया में ज्यादा प्रेशर देना है, क्या फायदे होते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग में बने रहिए। बाबा का तेल मालिश होने वाला है। तेल मालिश, बाबा का तेल मालिश। हाय कर दो बाबा, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। शर्मा गई। चलो तेल मालिश चालू करते हैं। तो गाइस चलिए तेल मालिश की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता दूं आपको। अगर आप तेल मालिश की शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहले आपके हाथों में जितना एक तामझाम है, अंगूठी वगैरह जो भी है, उसको निकाल देना, ठीक है। क्योंकि तेल मालिश करते वक्त आपकी बेटी को ये चुभ सकता है, लग सकता है, छिल सकता है। तो ऐसी सारी चीजें जो भी है आपके हाथों में, हाथों को नंगा कर दीजिए, ठीक है। अब हाथों को नंगा करने के बाद का दूसरा स्टेप है कि तेल में क्या लेना है आपको। तो राई का तेल, सबसे बोलते हैं कि पुराने जमाने से चला आ रहा है कि राई के तेल का मालिश बहुत ही असरदार, कमाल होता है। क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं राई के तेल में, मस्टर्ड का जो तेल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसमें कमाल के होते हैं। तो अभी आज मैं राई का तेल ही यूज कर रहा हूँ। हालांकि आप बेबी लोशन, जॉनसन ऑयल, ये सब यूज कर सकते हो, आपके ऊपर, आपका चॉइस है। लेकिन मैं अपनी बेटी को राई के तेल से ही मालिश करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मेरा भी उससे ही मालिश हुआ है। बहुत सारे मेरे परिवार में जितने मेंबर, सबका उनसे ही होता है। आज भी मैं तो कभी कभार होली के टाइम पे, जैसे कि अगर आप नॉर्थ साइड से तो आप जानते हो कि यूपी बिहार में होली का वक्त जब आता है तो आई गेस होली के एक दिन पहले मस्टर्ड जो होता है, राई को पीस के उसका पेस्ट बना के पूरे बॉडी पे लगाते हैं और उसी से पूरे बदन पे मालिश करते हैं और उसको रब करके उसका पूरा चेहरे का जितना भी ये होता ना, क्या बोलते हैं उसको, गंदगी सारा बाहर निकालते, चेहरे का नहीं, पूरे एंटायर बॉडी का। तो ये तो होगी बात की बात। अभी चलते हैं, बात करते हैं कि तेल मालिश कैसे करनी है। तो जब मैंने राई का तेल लिया है उसको थोड़ा लूक वार्म किया है, एकदम गर्म नहीं, एकदम लूक वार्म, मतलब एकदम लूक वार्म, ताकि बेबी को कोई भी असर ना पड़े, उसको फील ही ना हो गर्म है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग टच करें तो हाँ महसूस हो कि हम लोग ने गरमाया है उसे। तो हल्का सा लूक वार्म करके इसकी तेल मालिश स्टार्ट करेंगे। तेल मालिश करते वक्त आप चाहे तो आप, जैसे कि औरतें करती हैं, अपने पैर को सीधा कर लेती हैं। सीधा करने के बाद में बेटी को अपने या फिर अपने बच्चे को अपने पैर पे लिटा के फिर तेल मालिश करती हैं। हालांकि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो मेरी प्रैक्टिस नहीं है उतनी, लेकिन मेरा पेट एक बहुत बड़ा वजह है कि मैं अपने पैरों पे उसका मालिश नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने उसको हमेशा बेड पे लिटा के मालिश करता हूँ और उससे पसंद भी आता है मेरा मालिश। तो आज मैं वही करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से करना। तो तेल की बात हो गई, बेसिक चीज हो गई। अब तेल मालिश पे आते हैं। अब मैं मालिश करके बताता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। तो स्टे ट्यून, ब्लॉग में बने रहिए, तब भी समझ में आएगा। तो स्टे ट्यून गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो तेल की मैंने बात की, लूक वार्म राई का तेल, हमेशा मैं इसी में ही, देखिए ये राई का तेल है, इसी में मैं हमेशा इसको गरमा लेता हूँ हल्का सा, और यही तेल मैं अप्लाई करता हूँ अपनी बेटी की बॉडी पे। तो ये चीज आपको मैं दिखाता हूँ।
तो हियर शी इज माई डॉटर का तेल मालिश। हालांकि मैं बच्चियों को तेल मालिश की जरूरत होती है, यहाँ हर एक बच्चे को तेल मालिश की जरूरत होती है क्योंकि हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं स्टार्टिंग एज में। उनको हम लोग को स्ट्रक्चर देना पड़ता है, संभालना पड़ता है। यहाँ की हेड का जो शेप होता है, फिर चेहरे का शेप है, ये यही टाइम होता है बचपन का, 1 से 3 साल आई गेस। बचपन जो पैदा होने से 3 साल तक का ये जो था, जब आप जो आकार चाहें दे सकते हैं अपने बच्चे को, मतलब एक शेप बन जाता है क्योंकि वो यूज टू हो जाते हैं उसी में रहने पे। अब बात करूं यूज टू से, तो ये तेल मालिश जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये जो स्टेज होता है एक ग्रोइंग स्टेज होता है। अभी बच्चा जब चलने लग जाता है, थोड़ी एक्टिविटी करने लग जाता है, तो उसे बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, जो कि वो बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। लेकिन अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि उसको ज्यादा पेन ना हो, रात को नींद नहीं आएगी सुकून से अगर पेन रहेगा तो। इसीलिए बॉडी के हर एक मसल्स को मसाज करके हम लोग उसको रिलैक्स करते हैं ताकि वो रिलैक्स से वो एकदम सुकून हो जाए, दूसरी एक्टिविटी करने में उससे आसानी हो। स्ट्रेच मसाज करते वक्त या फिर बोलते हैं मालिश करते वक्त हम थोड़ी सी बॉडी को स्ट्रेच भी करते हैं ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी हो बॉडी की वो बढ़ जाए। क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी में बच्चों को नहीं पता होता है कि कहाँ पे कितना स्ट्रेच करना है, कहाँ पे कितना हाथ बढ़ाना है, कितना घुमाना है। तो कभी कभार वो फिसल के गिर जाते हैं तो ज्यादा बॉडी स्ट्रेच हो जाता है, पैर स्ट्रेच होकर गिर जाता है, पैर फिसल जाता है, पैर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो इसी चीज के लिए तेल मालिश बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बच्चों की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, थोड़ा सा इनको एनर्जेटिक मिले, थोड़ी बोन्स में पावर आ जाए, ताकि ये रेगुलर एक्टिविटीज बहुत ही आसानी से कर पाए और कोई दर्द ना हो इनको। ठीक है, तो चलिए मैं चालू कर रहा हूँ तेल मालिश। देखिए ये तो आप जब तेल गिरा तो पहले आपको शुरुआत करना है छाती वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से। तो यहां से आपको घुमा के नीचे की तरफ तेल लेके आना है कुछ इस तरीके से, फिर वही सर्कुलर मोशन अप्लाई करना है ऊपर की तरफ से, फिर नीचे ले आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे ले आना है। ठीक है, और जब ये ऊपर सर्कुलर मोशन में आप जाएंगे तब दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको इस पोर्शन पे हल्का सा पंप करना है। तो जैसे ये सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और ये पंप किया, एकदम हल्के हाथ से जेंटली, कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोई प्रेशर नहीं देना, एकदम जेंटल प्रेशर होना चाहिए। देखिए एकदम हल्का सा प्रेशर, फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर हल्का सा पंप, फिर नीचे, फिर ऊपर हल्का सा पंप, फिर नीचे, फिर ऊपर हल्का सा पंप। इसी तरीके से आपको 10-15 बार करना है जिससे बेबी को रिलैक्स होगा। देखिए एकदम सुकून से मसाज हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से 10-15 बार आप रिपीट करिए। हालांकि मैं कोई काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। स्टार्टिंग ये हो गया चेस्ट का पोर्शन, देखिए चेस्ट कुछ इस तरीके से हो गया, प्लस ये जो नीचे का बेली पार्ट है वो साथ में ही सर्कुलर मोशन में मसाज हो जा रहा है। आपको एक्स्ट्रा इस पोर्शन में प्रेशर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सर्कुलर मोशन में मैंने जो सेंटर पार्ट होता है बॉडी का इतना पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये इतना कवर होगा। ये होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से मसाज करनी है। ये एक तरीके का मालिश होता है, तो कुछ इस तरीके से 10-15 बार करने, हाथ फैला के हाथ कमजोर, हाथ चिपका के, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, ये एक पोर्शन था। अब हाथों की तरफ, अब यहाँ से बढ़ते हुए हम हाथों की तरफ जाएंगे। ये हाथों को कुछ कैसे मसाज करना इसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले ये कवर हो गया, अब हाथ की तरफ चलते हैं। तो हाथों के लिए भी हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, इसको ऐसा इस तरीके से अप्लाई करने के बाद में सीधा हाथों पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ तक कि जो हथेली होती है, पाम का एरिया, इस पे भी लगाएंगे। फिर यहाँ से वापस से इस वाले पोर्शन से जॉइंट्स, इसको शोल्डर जॉइंट्स बोलते हैं। शोल्डर जॉइंट से आपको यहाँ से ऐसा हाथ घुमा के ऊपर की तरफ लेके आना। ठीक है, इससे ब्लड फ्लो जो होता है नर्व्स में वो तेजी से होता है, और जितना बेबीज को दर्द यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इस पोर्शन पे, तीनों पोर्शन पे दर्द बहुत ज्यादा, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी जो करते हैं बेबी वो हाथों से बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ भी उठाना हुआ, ले जाना हुआ, खेलना कूदना सब इससे होता है। तो पैर और हाथ पे ज्यादा मसाज की जरूरत है। जैसे कि इसका हाथ में मसाज कर रहा हूँ, आपको यहाँ से जेंटली
हल्के से जो पोर्शन है 2 उंगलियों का ही इस्तेमाल करना है और यहाँ से प्रेस करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है, कुछ इस तरीके से, जिससे बेबी को सुकून मिले, रिलैक्स मिले। ये ना कि वो चिढ़ जाए, चिल्लाने लग जाए, रोने लग जाए। आपको वैसा नहीं करना है, आपको उसको कंफर्टेबल करना है ताकि वो सुकून से तेल मालिश करने दे। देखिए कुछ इस तरीके से हर एक एरिया को आपको 10 से 15 मिनट कुछ इस तरीके से ही मालिश करना है। आधो उंगली निकालो मुंह से बाहर। ये वाला जो मैंने स्टेप बताया वो कर लिया। उसके बाद में आपको इस पाम वाले एरिया पे आना है, ठीक है। पाम वाले एरिया पे आने के बाद में आपको हल्के हाथ से यहाँ पे थोड़ा सा हल्का प्रेस करना है, एकदम हल्का, जोर से नहीं, एकदम हल्का। देखिए एकदम हल्का किया मैंने, कोई भी प्रेशर नहीं देना उंगलियों पे, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ज्यादा नहीं। इससे क्या होता है, इस पोर्शन से ना एकदम गरम सा फील होने लग जाता है और जितना भी दर्द है वो धीरे धीरे हल्का लगने लगता है। अगर दर्द है बेबी को तो हल्का हो जाएगा एकदम धीरे से। तो उसके बाद में आपको ये पाम को खोलना है और हल्का मसाज करने लग जाना है, कुछ इस तरीके से। एकदम हल्के तरीके से, कोई भी प्रेशर नहीं है। देखिए बेबी का जो हाथ है वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, वो एकदम सुकून रहेगा। ये करने से क्या होता है, यहाँ पे जितना भी बोलते हैं ना, जितना भी दर्द होगा, कुछ भी होगा, हल्का सा वार्म हो जाता है। तेल का एसेंस से आप जब इसको रब करते हो तो आपका हथेली के रगड़ने की वजह से ये एरिया जो है वो हल्का सा गर्म होने लग जाता है। गर्म होने की वजह से जितना भी दर्द है यहाँ से वो वैनिश होने लगता है, गायब होने लग जाता है और बेबी को उतना ही सुकून मिलता है। वो सुकून से आप देखिएगा, जैसे तेल मालिश करोगे आप, वो उसके बाद नहलाने के बाद में वो सुकून से सोती है, सो कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये एरिया हो गया। इसी तरीके से दूसरे हाथ पे भी हम वही फॉलो अप करेंगे। तो चलिए दूसरे हाथ पे भी मैं करके बताता हूँ। ठीक है, जब आपका दोनों हाथ कवर हो जाए मालिश करके तो कुछ इस तरीके से आपको दोबारा से चेस्ट से स्टार्ट करना है और शोल्डर से होते हुए हाथों को नीचे की तरफ खींचना है। ऐसा नहीं कि आप जोर से खींचे, बहुत ही नाजुक बॉडी होता है बच्चों का, तो आपको बहुत ही आराम से नीचे की तरफ इसको खींचना है, कुछ इस तरीके से। देखिए, है ना, बहुत ही आसान स्टेप से, कुछ नहीं, कोई घाई नहीं, आराम से करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखिए बेबी का फेस देख के आपको पता चल रहा होगा कि अब भी सो जाएगी, क्योंकि उसी तरीके से मालिश किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ अलग से एडिटिंग करके बता रहा हूँ, तो आपको कुछ इसी तरीके से मालिश करना है, इतना ज्यादा अच्छे से करना है ताकि बेबी को कोई तकलीफ ना हो, चिढ़ ना मचे, उसे अच्छा लगे कि हाँ, जो जितना ही बॉडी का पेन है वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, गायब हो रहा है और सुकून मिल रहा है। तो इसी तरह आपको करते रहना है। फिर आपको यह हाथों को कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड्स में खींचना है और कुछ 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एकदम हल्का सा खींचना है। जैसे ये शोल्डर है ना, तो यहाँ से पकड़ना है, ये हाथ हल्का सा नीचे खींचना है, एकदम हल्का सा, कोई प्रेशर नहीं। देखिए उसका शोल्डर देखिए हिल रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो यही एक्टिविटी हो जाती है। तो गाइस, जब दोनों हाथों का मालिश हो जाए तो इस तरीके का हम लोग ने नीचे का पोर्शन कर लिया, स्ट्रेच करने वाला, ऐसा वाला। जब ये हो जाए तो आपको कुछ इस तरीके से दोनों हाथ को, बच्चे का जो दोनों हाथ होगा उस तरीके से ऊपर करना है, ऊपर करके 10 तक काउंट करना है। एकदम जेंटल प्रेशर, कोई भी प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुछ इस तरीके से आपको हल्का सा ऊपर करना है, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है इस जॉइंट पेन की वजह से हाथ ऊपर करने में। अगर आप इसको रेगुलरली करा के फ्री करा दोगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी कोई भी एक्टिविटी करने में। तो आपको ये जॉइंट का बहुत ध्यान रखना है, जितने भी जॉइंट है, इसका ही नहीं, यहाँ तक कि इस जॉइंट का,
शोल्डर जॉइंट का, फिर ये सब का आपको ही ध्यान रखना ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। जितना उसको तकलीफ इन जॉइंट्स में होगा उतना ज्यादा आपको रात को तकलीफ होने वाली, उसको सोने को प्रॉब्लम में जितना होगा वो रात को उतना जागेगी, रोएगी, चिड़चिड़ मचाएगी। तो आपको उतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस अब हम करेंगे पैर का मसाज। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कुछ नहीं है। मैंने अपनी माँ से सीखा है, माँ को करते हुए देखा है, मेरे भांजा भांजी को मसाज करते हुए, तो मैंने वहीं से सीखा है ये। हालांकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं ली। हो सकता है मैं कुछ गलत भी बता रहा हूँ। अगर कुछ गलत बता रहा हूँ तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे इसमें कोई गलत लगता नहीं है, क्योंकि मेरी माँ, मेरे भांजा भांजी, इनफैक्ट मुझे, मेरी बहन को, मेरी भाई को, सबको मेरी माँ ने ही मसाज किया और हम लोग ठीक ठाक है। तो उसी तरीके का मसाज देखते देखते आज मैं खुद कर पा रहा हूँ। ये सब मेरी माँ की दुआ है सोचिए, और थोड़ी सी खुद की मेहनत भी, बोलना पड़ता है। क्या कर, खुद को क्रेडिट देने वाला, मतलब मुझे क्रेडिट मिलता नहीं तो खुद को क्रेडिट खुद ही दे देता हूँ। चलिए ये सब बात को डाइवर्ट हो रहा है। टॉपिक जो है अपना तेल मालिश का, तो चलिए पैर को कवर करते हैं फिर से, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। ये हम लोग ने तेल ले लिया है, इसी तरीके से लेना है और स्टेप बाय स्टेप पैर उठाना है, हर एक पोर्शन पे लगाते जाना है, ठीक है। अब ये एरिया देखिए, ये एरिया पे भी आपको तेल लगा देना है। जो राई का तेल हम लोग ने लिया है वो उसे अप्लाई करना है। आप बॉडी लोशन लो या फिर जॉनसन बेबी ऑयल लो, कोई भी ऑयल लो, हिमालय का ले लो, तो उसे इसी तरीके से पूरे पैर पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके अब यहाँ पे भी आपको इस डायरेक्शन में नीचे नहीं जाना है कि आप यहाँ से करोगे, आपको यहाँ से, इस वाले पोर्शन से, थाई वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ आना है। देखिए अब बेबी का जॉइंट्स किधर है, इधर जॉइंट्स और एक कमर का, पैल्विक का जॉइंट्स होता है। तो आपको बड़े ही ध्यान से मालिश करना है, एकदम जेंटली, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं। जैसे मेरा हाथ है, देखिए ये उंगलियां हैं, ये उंगलियों को यहाँ से प्रेशर डालना है और इस तरीके से ऊपर लेके आना, हल्का सा प्रेशर, कोई ज्यादा नहीं, एकदम जेंटल प्रेशर, कुछ इस तरीके से ऊपर लेके आना है, जिससे ब्लड फ्लो जो होगा इस यहाँ के वेन्स में वो तेजी से होगा और अच्छे से होगा। जो भी दर्द होगा जॉइंट्स में वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से 10 से 15 बार करना है। धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगा तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये हो गया है। ये हो जाने के बाद में देखिए अब बात करते हैं टो की। ये जो टो एरिया होता है, ठीक है, उंगलियां जो होती हैं पैरों की, इसको भी ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरह हमने हाथों को बताया था कि कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा प्रेस करना है। तो इसको भी ऊपर वाली जो उंगलियां हैं इसको भी हल्का सा आपको पीछे की तरफ करना है, ठीक है। वो करने नहीं देती है, हालांकि उसको गुदगुदी होता है तो वो करने नहीं देती है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखना पड़ता है, एकदम हल्का सा। कोई देखिए कोई प्रेशर का निशान नहीं, अगर इसको ज्यादा प्रेस करोगे तो यहाँ पे पूरा लाल हो जाता है। तो एकदम हल्का सा प्रेस करना है। हल्का सा प्रेस करने के बाद कुछ 10 सेकंड के लिए करिए तो हो जाएगा। हालांकि करने ही देर से गुदगुदी हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है, कुछ इस तरीके से पुल करना है। अभी हो गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड हो जाने के बाद में आपको ये जो एरिया है, ठीक है, फुट का जो एरिया होता है नीचे का, आपको इसको भी रब करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब जब आप रब कर रहे होगे तो आपको एकदम गर्म सा फील हो जाएगा, यहाँ पैरों की तरफ भी बहुत हल्का हल्का गर्म हो जाएगा, जिससे जो भी यहाँ पे पेन होगा हड्डियों में, जॉइंट्स में, यहाँ के जॉइंट्स में, वो सारा का सारा आराम से एकदम बोलते ना वैनिश हो जाएगा। आराम से ऐसा लगेगा कि एकदम सुन सा हो गया है, ठीक है। वो मैं एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा, तो इसको भी ऐसे ही कुछ फील दे रहा हूँ। तो इससे सुकून मिलता है। आप उसे देख सकते हो खोई हुई है, उसको कुछ नहीं, वो आराम से मसाज ले रही है कि उसे पता है सब ठीक ही, मतलब एक सुकून सा मिल रहा है उसे। अगर तकलीफ होती तो चिड़चिड़ करती, यहाँ तक कि लात वात मार देती मुझे अभी तक, लेकिन कुछ नहीं किया उसने वैसा। तो ये एक पैर का हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे पैर को भी करेंगे।
गाइस ये था एक वर्कआउट, इस तरीके का हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं रनिंग की तरफ। मतलब हल्का से ये स्ट्रेच होता है कि बच्चे बहुत दौड़ने लग जाते हैं, अगर वो चलने लग जाए फिर उनको दौड़ने का शौक होता है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है कि वो सीधे चलें और सीधे मतलब दौड़ पाए आसानी से। आप अगर ये वर्कआउट नहीं करवाओगे उनको रेगुलरली तो ये नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेचिंग एक हो गया पैर का इस तरीके से। अब दूसरा जो है वो ये है, देखिए जो हम लोग हर कोई करता है कि साइकिलिंग जो प्लैंक साइकिलिंग जो होता है वो लेट के वो करना है। तो इस तरीके से आपको इतना पैर हवा में रखना है, हवा में रखते हुए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको कुछ नंबर्स तक करने हैं, जिससे उसको अगर भागने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर उसका पैर आसानी से अभी मतलब बेंड हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है, तो उसको स्ट्रेच में, अगर बाई चांस वो गिर भी जाती है, फिसल के पानी गिरा होता है, फिर फ्लोर पे कुछ भी कोई गिर जाती है, तो उसको इतना तकलीफ नहीं होगा। अगर सोचिए अगर आपकी बेटी को स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो सडनली गिरती है, उसका पैर फिसल के ज्यादा स्ट्रेच हुआ तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, फिर उसको चलने या भागने में बहुत तकलीफ, 1 हफ्ते तक का आपको मतलब बोलते हैं ना उसको चलने में देरी हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में मैंने ये सब ऐड किया उसका कि रेगुलरली हम लोग ही कुछ उसका स्ट्रेचिंग का वर्कआउट कराए, जिससे वो आसानी से चल पाए और कुछ भी एक्टिविटी है वो इजीली उसको परफॉर्म कर पाए। तो ये था एक तरीका। और तीसरा जो है पेट के लिए, अब जो वर्कआउट दिखाऊंगा मैं वो पेट के लिए। अगर पेट में बच्चों को गैस बनने लग रहा है, बहुत ज्यादा गैस हो जा रहा है और निकल ही नहीं रहा है, तो ये रेगुलरली हर कोई माँ कराती है, जो एक्सरसाइज है रेगुलरली हर माँ कराती है, तो आपको भी ये कराना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो देखिए ये पैर का पोर्शन है, आपको यहाँ कुछ इस तरीके से, यहाँ से देखिए 1 फुट हवा में ही है, ये नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ऊपर से फिर ये ऐसे आराम से 1, ठीक है, फिर इस तरीके से वापस से 2, फिर इस तरीके से वापस से 3, फिर इस तरीके से वापस से 4, फिर इस तरीके से वापस से इसको ज्यादा बेंड नहीं करना। देखिए जब मैं कर रहा हूं तो पेट की तरफ थोड़ा सा, 1 सेकंड बाबा, पेट की तरफ थोड़ा सा करंज बन रहा है, तो अगर कोई गैस का प्रॉब्लम होगा तो ये इस पोर्शन से बाहर आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बच्चों को प्रेशर ना लगाना पड़े, वो उनको बहुत तकलीफ होती है, वो बता नहीं पाते। ठीक है, तो एकदम हल्का सा प्रेशर देके आप उसको एकदम सर तक मत लेके जाइएगा, क्योंकि बच्चों की वो एज नहीं कि आप उनको इतना स्ट्रेच कर दे कि सर तक ही पैर पहुंचा दें। ऐसा कुछ मत करिएगा, एकदम नॉर्मल, एकदम जेंटल करना है। ठीक है, तो ये हो गया ये वर्कआउट। ये करने के बाद में आप चाहे तो जितना कम करना चाहे कर सकते हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा कराता हूँ, वो आपके ऊपर है कि आपको कराना है कि नहीं कराना है। ठीक है, तो एक ऐसा इस तरीके का मैंने बहुत देखा है कि लोग ऐसा भी वर्कआउट कराते हैं। 1, ठीक है, 1 हो गया, 10, ये हो गया यहाँ से 2, तो यहाँ से ये 1, देन यहाँ से इट इज 2। तो कुछ ऐसे भी वर्कआउट होते हैं। फिर ये देखिए ऐसा वाला 1 2 1 2, तो ये कुछ ऐसे वर्कआउट्स होते हैं बच्चों के लिए, होते हैं एकदम आराम से करने वाले, जिनसे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हालांकि थोड़े बोन्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं, थोड़े ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, वो एक्टिविटी करने के लिए बहुत ही उनको मजा आता है। तो गाइज हाफ बॉडी मतलब पूरा बॉडी फ्रंट साइड से पूरा मसाज हो गया है। अब बारी है पीठ की। पीठ की तरफ में जो एरिया होता है, क्या क्या आता है, तो पूरा एक पीठ समझ लीजिए। उसके बाद में बम का एरिया जो होता है, बम का एरिया, उसके बाद में नीचे का फुट तो हम लोग पैर तो पूरा कर ही चुके हैं, तो 2 ही पोर्शन बचता है पीछे की तरफ में, पीठ और बम। वो कैसे करना वो मैं बताता हूँ आपको अभी। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करनी थी। मैंने बहुत जगह देखा है कि इंडिया में सुपरस्टिशंस बहुत फॉलो किए जाते हैं, बहुत मतलब बहुत हद लेवल में फॉलो किया जाता है। जहाँ पे आपको बेटी के पैर में देखिए कुछ इस तरीके का धागा होगा, है ना। मैंने धागे पे ही रोक दिया है अपने परिवार को, नहीं तो उन्होंने इसके यहाँ पे पायल बोलते हैं ना, एक कड़ा टाइप में पायल आता है, दोनों पैरों में कड़ा दे दिया था, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथों में कड़ा डाल के रखा हुआ था। ऐसी इस तरीके का लोहे का कड़ा आता है, वो कड़ा पिना के रखा था। गले में कड़ा कुछ लोहे जैसा मेटल जैसा पिना के रखा था। कमर में यहाँ तक कि मेटल का टुकड़ा पिनाया हुआ था ताकि नजर ना लग जाए। बोलते हैं हवा आता है, तो मैं बोलूंगा इससे मानना है ना मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी के बिलीव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपको तकलीफ होना चाहिए, वो बच्चा आपका है,
कि जब आप उसके पैर में जब कोई भी चीज डालते हो कड़ा का, उसको निकालने में कितना तकलीफ होगा वो आप नहीं जानते हो, वो बच्चा ही समझ पाता है। तो निशान रह जाता है जिंदगी भर के लिए। तो कड़ा मत पहनाइए, चाहे वो हाथ में हो, चाहे वो पैर में या गले में हो, वो कड़ा लेने का रिस्क मत लीजिए। तावीज जो पहनाते हो आप, बच्चा मुंह में लेता है, खाता है, चबाता है, उससे क्या क्या गंदगी मुंह में जा रही है आपको कोई आइडिया नहीं है। वो कब तक उसको असर करेगी, कब जाके असर करेगी, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये सब पहनाने की गलती मत करो। आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है तो बहुत ही क्यूरियस होकर सोचिए कि क्या पहनाना क्या नहीं करना है। जो हाथ में कड़ा पहनाते हो वो हाथ में पड़ा ही रह जाएगा। हाथ तो बेटी का ग्रोइंग एज है, तो वो बड़ी होती रही। कड़ा सही टाइम पे अगर पहना भी रहे तो सही टाइम पे निकाल लीजिए। मैं तो बोलूँ पहनाइए ही मत, उसको एक यही जान दीजिए, उसे समझने लग जाएगी तब उसे पहनाइए, तब वो बहुत ही बेहतर होगा। तब उसे पता होगा कि हाँ भाई अब निकलने का टाइम है, निकाल दो, खुद ही निकाल लेगी। अभी वो बच्ची है, उसको नहीं पता है कि कब निकालना है, वो पड़े पड़े बड़ा होता है, हमारा ध्यान भी नहीं होता क्योंकि डेली रूटीन बहुत ही ज्यादा बिजी होता है। तो वो आपका ही लुकआउट है। तो ये सब अभी के लिए मत पहनाइए। कुछ 3-4 साल 5 साल जब वो समझने लग जाए तब उसे ये सब चीजें पहनाइए, तब बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए ये तो थी ज्ञान की बातें। अब आगे बढ़ते हैं, पीठ की मालिश बताता हूँ कि पीठ की मालिश किस तरीके से करनी है आपको। चलो बाबा आ जाओ, आ जाओ, पकड़ो। तो गाइस जैसे कि मैं बात किया था माली का, देखिए ये भी तावीज पहना है लेकिन मैंने कोई मेटल का यूज नहीं किया, नॉर्मल है एकदम। गाइस ये है पीठ का एरिया और ये बम का एरिया। बम के एरिया पे आपको, अगर बाद में जाता हूँ, पहले पीठ बता देता हूँ क्या करना है आपको। जैसे मैंने ऑयल लिया, ऑयल तो मैं डायरेक्ट ही डालता हूँ हमेशा, ऐसे ही कुछ इस तरीके से मैं डायरेक्ट ही डालता हूँ। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से, हाँ ये हो गया। आपको कुछ इस तरीके से ऑयल अप्लाई करना है, ठीक है। ऑयल अप्लाई करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से नीचे के डायरेक्शन में ये वाला पोर्शन यूज करना है। आपके पाम का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन यूज करना, ना कि अपने उंगलियों का। इस तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड एरिया होता है उस पर अप्लाई करना। बाबा रुक जाओ, रुक जाओ, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ। हाँ, तो इस एरिया पे आपको 1 2 3 एकदम जेंटल, कोई ऐसा दबाना नहीं है, दम नहीं लगाना है। आप में बहुत ताकत हो सकती है, बच्चे पे मत दिखाइए प्लीज। तो इस वाले पोर्शन पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुछ इस तरीके से इस यहाँ पे जो पोर्शन है वो यही इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो है यहाँ की जो हड्डी होती है पीठ की, देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इनमें बच्चों को दर्द हो सकता है। यहाँ पे कमर के एरिया में दर्द हो सकता है कि बहुत उठना बैठना होता है इनका, तो इस एरिया में होता है। आपको इसको स्पाइनल कॉर्ड हो जाने के बाद में आपको पूरे पीठ को मसाज करना है। अगर आप अपने पैरों पे बच्चों को सुला के कर रहे हो तो आप यहाँ ऐसा करोगे, इस तरीके से करोगे, नीचे की ओर खींचोगे। और मैं जैसे ही खड़े होके करवा लेता हूँ तो इस तरीके से आपको रब करना है, ठीक है, एकदम हल्के हाथ से, जेंटल प्रेशर देते हुए। ये हो गया। अब कुछ इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी करते जाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से खींचते हुए 1 2 3 4 5। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे मैं दोनों हाथ अप्लाई करता हूँ तो दोनों हाथ अप्लाई में कैसा होगा कि एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक ऊपर आएगा। तो दोनों हाथ को अप्लाई करना है। जैसे मैं खड़े होकर नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप जब इस बच्चे को लेटा के करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक हाथ जो होगा लेफ्ट वाला वो नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरीके का आपको 2 से 3 बार करना है, ठीक है। ये जो मैंने किया है वो पीठ के लिए किया। अब ये बम की बात है कि बम को क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनफैक्ट मतलब किस तरीके से उसको मालिश करें, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो बम का एरिया होता है इस पे ऑयल लगाना है नीचे की तरफ से, और ये वाला पोजीशन जो दिखा रहा है उसे ध्यान से देखिए। इस तरीके से नीचे की तरफ जब हाथ जाता है तो इस तरफ से बाहर निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर आते वक्त इसको ऊपर करना है। तो इस तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे करना है, ठीक है। तो जो बेटी की, जो भी आपकी बच्ची है, बेटा या बेटी है, उनके बम को शेप देने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ही करना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ये ओपन नहीं किया है, आप समझ सकते हो किस लिए नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो 1 ऐसे,
2 यहाँ से बम को टच होके जाएगा यहाँ से, तो कुछ ऐसे ही करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो ये था बम और बैक का एरिया भी कवर हो गया। नेक पे आपको कोई भी प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा जेंटल ऐसा रब करना है जिससे बच्चे को गुदगुदी जैसी फीलिंग हो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही कमजोर और बोलते हैं ना नाजुक होता है इस वक्त पे इनका कमर बोल रहा हूँ, देखिए खांसी आ गया है ना। बहुत ही हल्के से करना है, कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं डालना है कि उसे अनकंफर्टेबल लगे। बहुत तकलीफ आपको भी होगी और बच्चा तो आपको तकलीफ देगा ही फिर बाद में अच्छे से। मेरी बेटी तो पीट देती है मुझे। तो ये हो गया पूरा इतना पोर्शन कवर, पूरा बॉडी कवर। हालांकि मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और बेटी का रिएक्शन देख कर आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट शी इज फीलिंग और कैसे अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला है कि अगर आपको कुछ भी गलत लगे डू कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट करो एंड खराब लगा तो करो ही करो यार, करोगे ही आप, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब चेहरे पे और सर की बात करते हैं कि सर इनको कैसे मालिश करना है। कुछ नहीं, आपको जो राई का तेल जो लिया है लुकवार्म करके उसी को सर पे डाल देना है, ठीक है। उसी पे डाल के कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरीके से करना है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको राई के तेल को पूरे सर पे लगाना है। पूरे सर पे लगा के कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है। देखिए यहाँ से फोर हेड से पीछे के हेड से ऐसा उठा के ऊपर की तरफ खींचना है। तो इससे क्या होगा, जो सर होगा, देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये दो इसका कर्व सी दिख रहा है, तो इस तरीके से कुछ ऊपर की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा, गोल होगा, सर का आकार एकदम गोल होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ रहे हैं कि बहुत लोगों का आपने सर देखा होगा कि आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कहीं पे ऊंचा नीचा हो जाता है, परफेक्टली गोल नहीं होता है। तो आपको ये स्टेप फॉलो करने से बच्चों का ये ग्रोइंग एज होता है, तो आप जैसा आकार दीजिएगा वही आकार में वो ढलते चले जाएंगे, ठीक है। फिजिकली मेंटली आपको ही संभालना है। तो ये तरीका हो गया सर का, ये तेल मालिश हो गया, ठीक है। तेल मालिश के बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हो। सर वाल स्पेशली फॉर हेड अलग अलग से मसाज होता है जो कि आप कर सकते हो। अब बात करते हैं चेहरे पे। वो चेहरे पे हाथ लगाने नहीं देती है, लेकिन आप अगर चेहरे पे कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है चेहरे का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको कुछ इस तरीके से वो हाथ लगाने देगी नहीं, मुझे मालूम है बाबा। कुछ इस तरीके से ऊपर करना है, देखिए ऐसे करके ऊपर करना है, ऊपर की तरफ खींचना है ताकि ये दबा ना रहे, ठीक है। ऊपर कर दिया, फिर नाकों की थोड़ा थोड़ा उठा दीजिए, नाकों को ऐसा ऐसा करके उठा दीजिए और गालों को ऐसा ऐसा हल्का सा चबी मसाज कर दीजिए, ठीक है। वो करने नहीं देती। और इधर से ऐसा ऐसा कर दीजिए। इतना मेहनत नहीं करना है चेहरे पे, ठीक है। देखिए हल्का सा तेल, कुछ देर के लिए तेल लगाना ताकि ये जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन नरम नरम हो जाए। समझने की कोशिश करिए, नरम नरम हो जाए। आप इसको छोड़ देंगे, इस पे कोई भी मॉइस्चराइजेशन नहीं रहेगा तो चेहरे पे क्या है, व्हाइट कलर के पैचेस आने लग जाते हैं, वो बहुत खराब लगता है। तो बच्चा आपका ही, आप जितना अच्छा सोचेंगे आपके लिए बेहतर है। तो ऐसा नीचे कर दिया, ये देखिए। इसको चेहरे पे अब कोई हाथ लगाए बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओह सो तो गाइज हम लोग ने पूरा मसाज खत्म करवा लिया है एंड हियर शी इज। हाय हाय कर दो बाबा, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय नहीं करना है, जान दो। तो हियर शी इज। पहले वो बहुत, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि पहले बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी, कैमरे में हाय वगैरह सब बोलती थी, आंख भी मारती थी कैमरे में। बट जैसे जैसे बड़ी होने लगी कैमरे में वो बोलते हैं ना शाय करने लग गई, शर्माने लग गई। तो जैसे कि आज का टॉपिक था तेल मालिश, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आया तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों से भी कराएं, खुद भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। उनके साथ में उनके बच्चे हैं और तेल मालिश करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, उनसे भी शेयर करें। और लाइक तो बनता है यार इस तेल मालिश के लिए, ठीक है। तो लाइक भी कर दीजिए एंड वेट करिए, आगे भी इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। बाय बाय।